स्वागत है दोस्तों हमारे 3D कोर्स के मॉडलिंग के चैप्टर की दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम ब्लेंडर में गिज़मोज को यूज करना सीखेंगे। साथ ही ब्लेंडर में यूज होने वाले एक्सरे मोड, वायर फ्रेम मोड और सॉलिड मोड के बारे में जानेंगे और उनको कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। चलिए ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिए गए टूल्स की। बात करते हैं यहाँ पर दिए गए सिलेक्शन टूल की। अगर आप इस टूल पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं तो आपके पास में ऐसा मेन्यू खुल जाएगा। अगर आप यहाँ से ट्विक के ऑप्शन को चूज करते हैं तो जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ से हम सेलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन को चूज करते हैं तो हम बॉक्स बनाकर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिए गए कैमरे और क्यूब को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। जो भी ऑब्जेक्ट इस बॉक्स के अंदर आएगा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट सर्कल के ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपके पास में एक सर्कल आ जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने माउस में लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट लासो के ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट उस शेप के अंदर आएगा वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ दी गई कर्सर के ऑप्शन की। अगर हम यहाँ पर दिखाए गए कर्सर को कहीं मूव करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ भी कर्सर को मूव करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा 3D कर्सर वहीं पे चला जाएगा। 3D कर्सर को शॉर्टकट से मूव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जहाँ पर आप 3D कर्सर ले जाना चाहते हैं वहाँ पर माउस को ले जाके राइट क्लिक करना है तो आपका 3D कर्सर वहाँ पे चला जाएगा। 3D कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम जो भी शेप या ऑब्जेक्ट लेंगे वो वहीं पर ऐड होगा जहाँ पे हमारा 3D कर्सर रहेगा। जैसे हमारा 3D कर्सर यहाँ पर है और अगर मैं कोई भी शेप ऐड करूँगा तो वो यहीं पर आएगी। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि 3D कर्सर को कहाँ पे और कब लेके जाना है। बात करते हैं मूव टूल की। अगर हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में 3 एरो बनकर आ जाएंगे। अगर हम रेड कलर के एरो को माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करके मूव करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ग्रीन कलर के एरो को पकड़कर मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मूव होना शुरू हो जाएगा और ब्लू कलर के एरो को पकड़कर मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस पे मूव होगा। ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट से मूव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में जी प्रेस करना है। बात करते हैं रोटेट के ऑप्शन की। अगर हम रोटेट के ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारे पास में 3 कलर के सर्कल यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हमने मूव के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद किया था वैसे ही अगर हम रेड कलर के सर्कल को माउस से पकड़कर मूव करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में रोटेट होगा। ऐसे ही ग्रीन कलर के सर्कल को अगर हम मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में रोटेट होगा और ब्लू कलर के ऑप्शन को पकड़कर मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस में मूव होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट की से रोटेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में आर प्रेस करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर दिए गए स्केल के ऑप्शन की। अगर हम स्केल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में वैसे ही 3 कलर के एरो आ जाएंगे। अगर हम माउस से रेड कलर के एरो को पकड़कर मूव करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे स्केल होगा। अगर ग्रीन कलर के एरो को मूव करेंगे तो वाई एक्सिस पे स्केल होगा और ब्लू कलर के एरो को मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस पे स्केल होगा। ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट से स्केल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में एस प्रेस करना है। बात करते हैं यहाँ पर दिए गए ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन की। अगर हम ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में जो एरो दिख रहे हैं वो मूव करने के लिए, जो यहाँ पर सर्कल दिख रहे हैं वो रोटेट करने के लिए और यहाँ पर जो हमारे पास में छोटे क्यूब दिख रहे हैं ये स्केल करने के लिए। सारे ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे। हम इन तीनों ऑप्शन को यूज करके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम हमारे 3D कोर्स में केवल ना के बराबर ही यूज करेंगे। यहाँ पर दिया गया मूव का ऑप्शन, रोटेट का ऑप्शन, स्केल का ऑप्शन और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को अगर हम मिला दें तो इन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पर गिज़मोज बोला जाता है। मूव के ऑप्शन को यहाँ पर मूव का गिज़मो बोला जाता है, रोटेट के ऑप्शन को यहाँ पर रोटेट का गिज़मो बोला जाता है और स्केल के ऑप्शन को यहाँ पर स्केल का गिज़मो बोला जाता है और ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का गिज़मो बोला जाता है। गिज़मोज यानी जो काम हम कीबोर्ड के शॉर्टकट से कर रहे थे उसी काम को हम माउस की मदद से कैसे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दिए गए एनोटेट टूल की। अगर हम एनोटेट टूल को सेलेक्ट करते हैं और कहीं पर भी अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम
इस टूल की मदद से कहीं पर मार्क करना चाहें तो उसको मार्क कर सकते हैं। अगर हम एनोटेट के ऑप्शन पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं तो हमारे पास में ऐसा मेन्यू खुल जाएगा। अगर हम यहाँ से शुरू के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हम फ्रीली कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से दूसरे ऑप्शन यानी एनोटेट लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो हम जब भी माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हम एक सीधी लाइन बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से एनोटेट पॉलीगन को यूज करते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। शेप ड्रॉ करने के लिए आपके अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। बटन प्रेस करते ही आपको यहाँ पर एक डॉट दिखेगा। आप दूसरा बटन जहाँ पर प्रेस करेंगे वहाँ तक आपकी लाइन बन जाएगी। इसके बाद आप अगला बटन जहाँ पे प्रेस करेंगे वहाँ तक अपनी लाइन बन जाएगी और ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी शेप बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से एनोटेट इरेजर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो हमने जो भी एनोटेट टूल की मदद से बनाया है उसको हम इरेज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दी गई मेजर टूल की। अगर हम मेजर टूल को एक्टिवेट करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को मेजर करना चाहें तो उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करना चाहें तो हमें अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करना है और जैसे ही हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना छोड़ देंगे वहाँ तक की लेंथ हमें यहाँ पर दिख जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर दिए गए ऐड क्यूब के ऑप्शन की। अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में ऐसा सर्कल आ जाएगा। इसके बाद जहाँ पर भी हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे वहाँ तक हमारे पास में ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा और जैसे ही हम हमारे माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे उसके बाद माउस को ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो हमारे पास में शेप बन जाएगी और लेफ्ट क्लिक करते ही वो शेप कंफर्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस ऑप्शन पे अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं तो हमें ऐसा मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ से हम क्यूब के ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं। कोन के ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर कोन ड्रॉ कर सकते हैं। सिलेंडर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं। यूवी स्फीयर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम यूवी स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं और इकोस्फीयर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर इकोस्फीयर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप इन ऑप्शन को यूज करके देख सकते हैं और अगर आपको किसी ऑप्शन को यूज करने में कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दिए गए मोड्स की। हमें ब्लेंडर में 5 टाइप के मोड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एक्सरे मोड, दूसरा ऑप्शन वायर फ्रेम मोड, तीसरा ऑप्शन सॉलिड मोड, चौथा ऑप्शन मटेरियल मोड और पांचवा ऑप्शन रेंडर मोड। हम मॉडलिंग के पार्ट में केवल एक्सरे मोड, वायर फ्रेम मोड और सॉलिड मोड के बारे में बात करेंगे। मटेरियल मोड और रेंडर मोड के बारे में हम टेक्सचरिंग के ऑप्शन में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे मोड की। एक्सरे मोड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। क्यूब ऐड करने के बाद अगर मैं इस क्यूब को स्केल कर दूं और यहाँ पर कोई भी एक शेप और ऐड कर लूं, जैसे यहाँ पर मैं एक कोन ऐड कर लूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोन हमने ऐड किया है हम उस कोन को नहीं देख सकते क्योंकि हमारा 3D कर्सर यहाँ सेंटर में था तो हमारा कोन भी यहीं पे ऐड हुआ है और वो इस क्यूब के अंदर चला गया है। इसी को देखने के लिए ब्लेंडर में एक्सरे मोड दिया गया है। अगर मैं यहाँ से एक्सरे मोड को एक्टिवेट कर दूँ तो मैं इस क्यूब के अंदर वाले कोन को देख पाऊंगा। एक्सरे मोड को शॉर्टकट से एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Alt+Z प्रेस करना है। Alt+Z प्रेस करने के बाद आप इस मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दिखाए गए वायर फ्रेम मोड की। वायर फ्रेम मोड यानी जो शेप हमारे पास में है उस शेप को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से वायर फ्रेम मोड को एक्टिवेट कर दूँ तो हमारे पास में ये क्यूब है, ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और ऐसे ही ये कोन भी वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और अगर मैं यहाँ से मंकी की शेप को ऐड कर लूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मंकी भी वायर फ्रेम मोड में कन्वर्ट हो गया है। वायर फ्रेम मोड का यूज हम कहाँ पर करेंगे ये आगे वाले चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दिखाए गए तीसरे ऑप्शन की, जो कि सॉलिड मोड का ऑप्शन है। अगर हम सॉलिड मोड के ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी ब्लेंडर हम जब ओपन करते हैं तो हमें जो मोड मिलता है वो सॉलिड मोड ही मिलता है। हम हमारा लगभग काम सॉलिड मोड में करते हैं और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम बाकी मोड्स को यूज करेंगे। यहाँ पर दिखाए गए सभी मोड्स को कहाँ कहाँ पर यूज करना है जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा।
अगली वीडियो में हम यहाँ पर दिखाए गए ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पर दिखाए गए ऑप्शंस के बारे में और इस पैनल के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम अगली वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।